हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका बहुत स्वागत है। दीपेश, माइंड गेम आप खेलते हैं? अक्सर हम देखते हैं आम दिनों में, आम जन भाषाओं में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जो ये काम जरूर करते हैं। लेकिन एक ऐसी टीम है, एक ऐसा देश है जहां के खिलाड़ी खेल चाहे कोई भी खेल रहे हो लेकिन माइंड गेम करने से बाज नहीं आते हैं। देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम्स लगातार करता है दीपेश, ये कोई नई बात नहीं है। और एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब जब शुरू होने में तकरीबन 3 महीने का समय भी बचा हुआ है, उसके पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से ये माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले ब्रेकिंग के जरिए आपको वो बताते हैं और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे कि किसका बयान है और क्या बवाल हुआ है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान दे दिया है। रिकी पॉन्टिंग ने 3 महीने पहले ही ये माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी 3 महीने बचे हैं। नवंबर के आखिर में यह सीरीज शुरू होगी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। रिकी पॉन्टिंग ने अभी ही बताया नतीजे का अनुमान। अभी सीरीज हुई नहीं है लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करता नजर आ रहा है इस बार। अभी सीरीज हुई नहीं है, बता दें कि 5 मैचों की ये सीरीज है और उसके नतीजे इनका मानना है कि एक मुकाबला ड्रॉ होगा और 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये सीरीज अपने नाम कर लेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट 5 मुकाबले होंगे। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जाएगी। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने बयान में क्या कहा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद उनके बयान पे चर्चा करेंगे। रिकी पॉन्टिंग के बयान को पेश किया जाए। क्या है उनका बयान? मैं निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हूं, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं हो सकता। सीरीज के बीच में कोई ना कोई एक मैच ड्रॉ होगा, किसी एकाध मैच में मौसम खराब हो जाएगा। मैं यूं कहूंगा कि यह सीरीज 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाएगी। पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के इस बयान पर दीपेश मेरे साथी क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। बेतुकी बात है। 2 बार एक टीम अपने ही घर में हारती है, 2 बार हमारे घर में हारती है। पिछली 4 बॉर्डर गावस्कर सीरीज में से कुछ भी नहीं लेके जाती। 4 इनफैक्ट 5 2023 में भी हम ही जीते थे और एक तरफा जीते थे। उसके बावजूद इस तरह के बयान देने, मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया टीम स्ट्रांग है, अपने घर में बड़े अच्छा करती है, लेकिन जब इंडिया की सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो इंडियन प्लेयर्स को क्या होता है ये हमने देखा है। हमने उनकी पूरी तरीके से स्टार साइड को अपनी BC टीम से हरा दिया था। मैं तो ये कहूंगा बहुत से खिलाड़ी उसमें नहीं थे। स्पिनर के नाम पे हम वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे गाबा टेस्ट में, जिसको इनका फोर्ट बोला जाता था कि भाई हाँ ये इतने सालों से नहीं हारे, 4 दशक हो गए जब आता है गाबा का। हाँ, वो फेमस लाइन भी वहां से आई थी। ऋषभ पंत हो चाहे शुभमन गिल हो, वहां हमारा कोई भी प्लेयर क्लिक कर जाता है। विराट कोहली को स्टार बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, शुभमन गिल को स्टार बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, ऋषभ पंत को स्टार बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, आप नाम गिनते जाइए। जो लोग जितने भी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने जाते हैं वहां गेम कुछ अलग लेवल का हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील होता है कि जितना तगड़ा कंपटीशन होता है, और पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया से जो राइवलरी चल रही है, चाहे वो ICC टूर्नामेंट्स में हो या बॉर्डर गावस्कर में, हम अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं लेते। जैसे पहले पाकिस्तान को लिया करते थे वैसे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस इस टीम के अगेंस्ट हम खेलते हैं और बिल्कुल भी कोई कैजुअल अप्रोच होती नहीं है। तो ये तो जो 3-1 की बात कही आप, भाई पहले तो सीरीज आप बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, क्योंकि इंडिया वहां आके शिकार करती है। शिकार भी कब करती है? विराट कोहली के बिना आपको हरा देती है। कितने ऐसे उस सीरीज के मैच में गिनवा दूं जहां हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने खड़े होकर सिडनी का टेस्ट ड्रॉ करवा दिया था। भाई इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के शो के लिए आपने पकड़ा है ना कि इस पे तो कितनी भी देर बात की जा सकती है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज वो भी ऑस्ट्रेलिया ही सरजमीन पर। तो भाई वहां तो खैर बहुत से इतिहास हमने रचे हैं। पिछली 2 बार से कोई एशियन टीम कभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा पाई सीरीज। हमने 2 बार हराया, लगातार हराया, बिना प्लेयर्स का हराया। तो ये तो खैर बेतुकी बात हुई। जब हमारी भी पूरी स्टार साइड जाएगी, जब रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम वहां खेलने जाएंगे तो क्या तूफान मचाएंगे ये देखना बिल्कुल होगा। लेकिन रिकी पॉन्टिंग के इस बयान से, ठीक है वो दिग्गज क्रिकेटर है, अपनी टीम का उनको साथ भी देना चाहिए। अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम खेलने आती तो सुनील गावस्कर भी ये नहीं कहते कि 3-1 से इंडिया हारेगी, बिल्कुल यही कहते हैं कि 3-1 से इंडिया जीतेगी या 4-1 से। प्रैक्टिकल रिजल्ट तो नहीं लगता है 3-1। प्रैक्टिकल नहीं लगता, वो थोड़ा एक कह सकते हैं कि पैट्रियोटिक फीलिंग लाके उन्होंने बोल दिया कि हमारा देश है तो 3-1 से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलिए जी, ऐसा होगा नहीं। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का ये बयान आखिर आ क्यों रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, एक बार आपको जरा वो भी समझा देते हैं कि पिछली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफियां रही हैं, स्पेशली पिछली 2-3 की बात करेंगे, वो कैसी गुजरी हैं। पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लगातार टीम इंडिया का दबदबा जो है वो कायम रहा है। 2022-23 में इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी। भारत आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और 2-1 से 4 मैच की सीरीज भारत ने अपने नाम की थी। 2020-21 ये वो सीरीज है जिसकी दीपेश लगातार बात कर रहे हैं, जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, 36 रन पर ऑल आउट हुई। पहले मुकाबले में ही विराट कोहली पहला मैच खेलते हैं, उसके बाद
उनका बच्चा होने वाला रहता है, इस वजह से वो वहां से वापस चले जाते हैं। पहले टेस्ट मैच के बाद टीम में कई मेन खिलाड़ी, मोहम्मद शमी को चोट लग जाती है, कई सारे खिलाड़ियों को चोट लगी रहती है, पूरी फुल्ली फिट टीम इंडिया वहां पे मौजूद भी नहीं रहती है। और तब भी ऑस्ट्रेलिया को पहली बार भारतीय टीम ने, इनफैक्ट दूसरी बार 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी। इसके पहले सीरीज की बात करते हैं, 2018-19 में भी भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया गई थी और वहां पे एक बार फिर से 2-1 से टीम ने सीरीज अपने नाम की थी। और ये पहली बार था जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती हो ऑस्ट्रेलिया में। ये बड़ी बात थी। विराट कोहली के अगर कप्तानी टेन्योर को हम बहुत हाईली रेट करते हैं दीपेश, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की कप्तानी को हम बहुत हाईली रेट करते हैं, जितना इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट है वो व्हेन इट कम्स टू टेस्ट कैप्टेंसी, क्योंकि जितनी उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेशी दौरों पे जाके जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, पूरी तरीके से कमाल है। और अगर विराट कोहली की कप्तानी के हाइलाइट्स अगर हम निकालें तो ये 2 सीरीज जरूर रहने वाली हैं। विराट कोहली और रवि शास्त्री की वो जो जोड़ी थी, उसके बेस्ट हाइलाइट्स में ये जरूर काउंट किया जाता है कि हमने 2 बार जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है और फुल स्ट्रेंथ टीम को हराया है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, टेस्ट क्रिकेट के मामले में ऑल टाइम बेस्ट। उनसे बेहतरीन टेस्ट कप्तान अभी तक टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को नहीं मिल पाया है। एंड ऑफ डिबेट, यहीं पे पीरियड। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली से बेहतरीन टेस्ट कप्तान अभी तक अपना कोई है नहीं। लेकिन ये वही टीम है, मोटी मोटी अगर आप पूरी टीम की बात करेंगे तो वही बुमराह है इस टीम के साथ, वही रविचंद्रन अश्विन जाएंगे जब हम जाएंगे, वही रविंद्र जडेजा है, वही आप रोहित शर्मा देखेंगे, शुभमन गिल को ओपन करते हुए देखेंगे, या फिर 3 पे 4 पे जहां भी खेलते हुए देखेंगे। यशस्वी जायसवाल का एक नया एलिमेंट हमारी टीम में आ जाता है। विराट भले कप्तान नहीं है लेकिन अप्रोच अभी भी वो जीत वाली है। अभी इंग्लैंड की टीम आई थी, एक युवा टीम ने किस तरीके से एक हाई स्टार इंग्लैंड की टीम को यहाँ आके पटका था, वो चीज देखी थी, वो चीज कहीं ना कहीं समझ में आती है। और फिर वही बात मैं कहूंगा, जब बात ऑस्ट्रेलियाई टीम की सामने आती है ना, तो अपने आप वॉशिंगटन सुंदर जैसा खिलाड़ी भी ऑलराउंडर बन जाता है और वहां मैच जिताता है। ये चीज शार्दुल इंडियन प्लेयर्स के एड्रेनलिन रश हो जाता है वो। हाँ वो है, मतलब ईगो पे लेते हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को, मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है। और अब तो जितना दुख दिया है वो 2023 का वर्ल्ड कप, जो हमारी ट्रॉफी वो हमारे हाथ से लेके गए, उसके बाद से तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जानी दुश्मन है हमारी, उसे हराएंगे, बुरी तरीके से हराएंगे, ये बात पक्की है। और रही बात प्लेयर्स की, जैसे मैंने अभी बात करी, इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। शार्दुल ठाकुर, कब किसी ने सोचा होगा कि बतौर ऑलराउंडर खेल रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 50 कर देते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में, बिल्कुल विकेट्स लेके देते हैं भाई। वहीं से तो शार्दुल ठाकुर बने, जिनको कहा जाता है कि लंबे समय तक भाई विकेट ना मिले तो फिर वो गुच्छे में 2-2 विकेटें आपको निकाल के देते हैं। और वहां स्टीव स्मिथ भी थे, मानस लाबुशेन भी थे, ये ट्रेविस हेड भी थे जो आज की डेट में बहुत बड़े स्टार हैं, उस्मान ख्वाजा भी थे, वार्नर थे, कितने बड़े बड़े स्टार्स का आप नाम गिनेंगे। फिर एक कैप्टन टिम पेन जो सब कुछ जीत रहा था उस वक्त पे, पैट कमिंस थे उस साइड में, मिचेल स्टार्क थे, जॉश हेजलवुड थे, उनके पास सब कुछ था, पूरी टीम थी। हमने अपनी सी टीम के साथ उनको वो मैच हराया था, गाबा, वन ऑफ द फेमस मैचेस एवर। ये फोटो, ये तस्वीरें बड़े शानदार काम के साथ हमारी पीसीआर टीम ने आपको दिखा भी दी है साइड में। उसी मैच के बाद की ये बात है, ये 2019 की सीरीज की बात है जब पहली बार हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। ये कुछ अच्छे विजुअल्स हैं जिन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है। और ये 23 की जो हाल ही में अभी सीरीज हमने उन्हें हरा के वापस घर भेजा था, कैप्टन बदल लिए, पैट कमिंस से स्टीव स्मिथ बन गए, सब काम करके देख लिया लेकिन सीरीज नहीं जीत पाए। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में फिर वही बात कहूंगा, ये इकलौती एक सीरीज है जहां 36 पे ऑल आउट होने के बावजूद भी टीम इंडिया 2-1 से सीरीज जीत जाती है, क्योंकि ये सीरीज ईगो पे लगती है। अब पाकिस्तान से वो कंपटीशन नहीं है। अगर आर्च राइवल फिलहाल की डेट में कोई टेक्निकली आपको देखना है तो ऑस्ट्रेलियन टीम है। बिल्कुल जी, और ये बात कहीं ना कहीं पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग साहब जरूर जानते हैं, आईपीएल में कोचिंग कर चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, इंडियन खिलाड़ियों को थोड़ा बेहतर पहचानते हैं। कमाल की राइवलरी उनके कप्तानी के दौर में भी रही थी। लेकिन ये बात आज की डेट में वो जानते हैं कि जिस तरीके से रिकी पॉन्टिंग ने, इनफैक्ट इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है हाल के दिनों में, उनको पता है कि ये सीरीज कमाल की होने वाली है। क्या उन्होंने इस सीरीज को लेकर क्या बयान दिया, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद उनके बयान पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई ये एक बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाली है। पिछले कुछ सीरीज के नतीजों को देखकर ये मैं कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ बहुत कुछ साबित करना चाहेगी। इस सीरीज का एक और अहम पहलू यह है कि इसमें 5 मैच खेले जाएंगे। पिछले कुछ सीरीज में 4 टेस्ट मैच ही खेले गए थे। 5 मैच सोचकर ही हर कोई उत्साहित है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत से मैचेस ड्रॉ होंगे और शायद यही सोचकर उन्होंने 3-1 का एक अपना प्रेडिक्शन जो है इस सीरीज को लेके वो बताया है। नो डाउट दीपेश इनकी बात से सहमत है यहाँ पे कि सीरीज कमाल की होने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो एटलीस्ट बेहतर खेल ही सकती है। भारत आके तो उनके पसीने छूट जाते हैं, कोई टक्कर देखने को नहीं मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आती है तो, लेकिन जब भारत ऑस्ट्रेलिया जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक टक्कर देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी और भारत की तरफ से ऑब्वियसली देखने को मिलती है। कांटे के मैचेस होते हैं भाई, बड़ा शानदार मजा आता है ड्रॉ करने के लिए, एक एक ओवर एक एक बॉल के लिए फाइट होती है। और
इंजरीज वहां देखेंगे आप, Exactly. वहां वॉरियर बनते हुए देखेंगे दिपेश आप। इस बार तो 5 टेस्ट मैचेस हैं। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग है, 5 को 7 कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मजा आता है। पॉन्टिंग साहब ने ये भी कहा कि भाई 4 टेस्ट मैच तक फिर भी भारत झेल लेता है, 5वां टेस्ट मैच जब आता है तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अपर हैंड हो जाएगा। 5th टेस्ट मैच जो ये बढ़ा हुआ है ये शायद एडवांटेज में आएगा ऑस्ट्रेलिया के। नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। हम भी बिल्कुल उसी तरीके से खेलेंगे, हमारी टीम भी। ऋषभ पंत आएंगे भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वहां नेथन लियोन का क्या हाल करते हैं ऋषभ बेबी पंत, सीटर बना के बस रखेंगे। बिल्कुल वही बात है। हम हर तरीके से हर चीज है हमारे पास फिलहाल की डेट में, हर एक एलिमेंट है। अगर आप देखेंगे हम एग्रेशन में भी विश्वास रखते हैं, आराम से भी खेलना जानते हैं। थोड़ा आईपीएल की वजह से दोस्ती वोस्ती हुई है, वो बहुत हद तक ऑस्ट्रेलियन सीरीज में खत्म आती है। फिर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में ही तो लगते हैं। आज की डेट में रोहित शर्मा किस तरीके से आक्रमण करते हैं, और अब तो सवाल भाई अपने रहते हुए एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने की है, तो उसमें बीच में ऑस्ट्रेलिया का रोड़ा बन के खड़ी होगी। तो जिस तरीके से अभी T20 वर्ल्ड कप में उखाड़ के बाहर फेंका था ना, किस तरीके से रोहित शर्मा ने अकेले एकदम वन साइड अटैक किया था, वैसा ही मैं कुछ देखने में। सीरीज अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी टीम एक तरफा नहीं जीतेगी, जो भी जीतेगी अपने दम पे जीतेगी, अपने खेल के दम पे जीतेगी। चलिए भाई, अगर सीरीज अच्छी होगी और ये सबका मानना है, हमारा खुद भी ये मानना है, तो बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन अभी रोहित और विराट की बात हुई और भरोसे की बात हो रही है, तगड़े कंपटीशन की बात हो रही है, तो एक इंडियन खिलाड़ी भी है जिसने भारत में ऑस्ट्रेलिया का ये जो सीरीज होने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उससे पहले रोहित और विराट को लेकर बड़ा बयान दिया है। और हमारे इस इंडियन खिलाड़ी का नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने क्या बयान दिया, पहले इस पर आपको अपडेट देते हैं, क्या बातें उन्होंने रखी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि भाई एक इंटरव्यू में विराट और रोहित को लेकर कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। क्या है पूरी बात, ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने विराट कोहली को लेकर कहा कि भाई अभी 5 साल और कम से कम विराट कोहली खेल सकते हैं। वहीं रोहित शर्मा की बात कही कि भाई रोहित भी अभी कम से कम 2 साल बड़े आराम से और खेल सकते हैं। विराट कोहली की फिटनेस कमाल की है, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। हम चाहेंगे कि उनका एग्जैक्ट कोट प्लेट दिखाया जाए, बयान दिखाया जाए कि हरभजन सिंह ने क्या एग्जैक्टली कहा है। विराट कोहली की फिटनेस को देखकर आप ये कह सकते हैं कि अभी वो 5 साल और खेल सकते हैं। वो टीम के सबसे फिट खिलाड़ी हैं। फिटनेस की कसौटी पर आप 19 साल के किसी भी खिलाड़ी को विराट के सामने लाइए, विराट उसे हरा देंगे। वो कमाल के फिट हैं। मेरा विश्वास है कि विराट और रोहित में अभी काफी क्रिकेट बची है। अपने खेलने पर उन्हें फैसला करना है। अगर ये दोनों फिट हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम जीत रही है, तो इन्हें खेलना चाहिए और खेलते रहना चाहिए। बिल्कुल आप इस बयान से सहमत है दिपेश कि कम से कम 5 साल विराट कोहली के पास हैं और अगर ऐसे देखा जाए तो 2 साल रोहित शर्मा के पास है। ज्यादा मतलब जब तक मैच फिटनेस है तब तक खेल सकते हैं। 5 को 6 कर लीजिए, 2 को 3 कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक मैच फिटनेस है, जब तक ये है कि मैच खेलते हुए इन लोगों को दिक्कत नहीं आती, इंजरी प्रोन नहीं नजर आता, या फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ज्यादा आप इनको अनफिट नहीं देखते हैं, रन करने में इनको कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है जहां इनको रन वन करने में दिक्कत आती हो, भागने में दिक्कत आती है। तो क्या दिक्कत है भाई? कौन सा, फिर वही बात है, कौन सा यंग प्लेयर ऐसा है जो मिचेल स्टार्क को आज की डेट में 4 छक्के एक ओवर में लगा रहा है? मैंने तो नहीं देखा रोहित शर्मा के अलावा किसी को ये काम, किसी यंग प्लेयर ने काम नहीं किया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब उनको खेल पाना भी। अभी अभिषेक शर्मा के बड़े चर्चे हो रहे थे पूरे आईपीएल भर में, किस तरीके से 2-2 बार उनको आउट किया उन्होंने, बनी बना दिया मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से। अब इन चीजों को देखते हुए कोई यंगस्टर मेरे को तो नजर आता नहीं है जो दोनों प्लेयर्स को रिप्लेस कर सके। एक खिलाड़ी है 750 प्लस रन ओडीआई वर्ल्ड कप में बना देता है, मजाक में सेंचुरियां मार रहा है। फिर आप देखते हैं रोहित शर्मा को, किसी को सामने खड़ा कर दीजिए भाई, गेंदबाज गेंद फेंकने से डरे, पैट कमिंस को स्वीप करके डीप मिड विकेट के ऊपर से मार दिया। ये कहां किस खिलाड़ी में आपको दिखता है? तो यहां तो उम्र की बात ही नहीं आ सकती। जब कोई दूसरा प्लेयर ये काम करके दिखा दे, भाई कल को शुभमन गिल ऐसा कर दे, अभिषेक शर्मा ऐसा कर दे, तब मैं मानता हूं कि हाँ आप रोहित और विराट उनकी जगह ले रहे हैं। लेकिन तब तक कोई बात नहीं है। जिस फाइनल मैच में टीम इंडिया 120-22 पे पैक हो जाती साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, विराट के 75 रन ने पहुंचाया था अच्छे खासे टोटल तक, तो उनके तो कैलिबर पे, उनके टैलेंट पे, उनके रन बनाने, 17 साल जिन खिलाड़ियों ने एक खेल पे राज किया है, हर एक फॉर्मेट में, खाली के एक सिंगल फॉर्मेट नहीं कि स्टीव स्मिथ टेस्ट में अच्छा खेल ले रहे हैं, जो रूट है टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, केन विलियमसन है वो टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, सब चीज में डोमिनेट किया है। जिस तरह की क्रिकेट की अप्रोच है वैसा खेल के दिखाया। कहा कि चौके छक्के ही चलेंगे, स्टार्ट देनी होगी, इंग्लैंड वाली अप्रोच से ओडीआई में खेलना होगा, रोहित अकेले खेले, कोई खेले ना खेले, रोहित अकेले खेले। सेम गोस फॉर विराट कोहली, एंकर करते रहे। इस नए युग में भी उन्होंने अपना स्टाइल नहीं छोड़ा और उससे टीम इंडिया को रिजल्ट्स मिले। एक ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में इतने साल के बाद आई, तो कैसे भैया इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। मैं नहीं मानता कि आज की डेट में कोई ऐसा प्लेयर है जो इनको फिलहाल तो अगले आने वाले 2-4 साल तक रिप्लेस कर सके। बिल्कुल दीपेश, मुझे तो मतलब वही चीज याद आ गई जिस तरीके से आप कहेंगे कि भाई 2012 की सीरीज से इंग्लैंड में इंडिया की टीम गई थी, वहां पे विराट कोहली को खूब मौके मिले टेस्ट मैचेस में, और वहां पे एंडरसन ने उनका बिल्कुल मजाक बना दिया। जिस तरीके से पूरी सीरीज में आउट किया था, शायद 11 या 12 का कुछ एवरेज था उस सीरीज में, उस एवरेज से रन बनाए थे, और उसके बाद पूरा इंडिया उनके ऊपर चढ़ गया कि भाई ये ओवररेटेड खिलाड़ी हैं, इनका फ्यूचर खत्म है, टेस्ट क्रिकेट के लिए विराट कोहली
नहीं बने हैं, इनको ऑफ साइड का गेम बढ़ाना पड़ेगा, केवल लेग साइड खेलते हैं, ऑफ का गेम है ही नहीं, फ्रंट फुट नहीं है, पैर नहीं चलते हैं, फलाना ढिमकाना। मतलब 140 करोड़ लोगों में मुझे लगता है कि कम से कम 100 करोड़ लोग तो जज बनी गए थे और क्रिकेट एक्सपर्ट बन गए थे विराट कोहली को जज करने में। उसी के तुरंत बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा होता है और वहां पे क्या पता चलता है कि धोनी साहब जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कप्तानी छोड़ देते हैं एक मैच के बाद ही। उसके बाद कप्तानी भी दी जाती है, कप्तानी का प्रेशर, उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली ने 692 रन बना दिए उसी सीरीज में, 4 मैच की सीरीज में 4 शतक लगा दिए, मतलब वो बताता है एक खिलाड़ी का असली कैरेक्टर। सेकंड इनिंग में एडिलेड में टर्निंग ट्रैक पे जहां नाथन लियोन इतनी टर्न करा रहे हैं, वहां पे नाथन लियोन जैसे गेंदबाज को मिचेल कितनी टर्न, इतनी टर्न ऑलमोस्ट। और देखिए जिस तरीके से मिचेल जॉनसन अपने प्राइम में थे, आप सोचिए मिचेल जॉनसन भी उस समय अपने प्राइम में थे, उनसे बाकी मतलब इंग्लैंड का दौरा हुआ था, एशेज हुई थी और इंग्लैंड को बिल्कुल जिस तरीके से मजाक में आउट किया था, खौफ खाते थे और वो बड़ी बड़ी मूछें रख के मिचेल जॉनसन का खौफ हुआ करता था। तो उस दौरे में वहां पे मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, नाथन लियोन इस तरीके के बॉलिंग अटैक को 5वें दिन चौथे दिन के चौथी इनिंग में जिस तरीके से विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, वो उस खिलाड़ी का कैरेक्टर बताता है और उस तरीके की फिटनेस। और बिल्कुल मैं आपकी एक बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, आज अगर शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम ना होती तो हमें हमारा विराट कोहली जैसा बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं मिलता भाई। विराट का कैरेक्टर बनाया ऑस्ट्रेलियन टीम ने, वो लड़ने का वो जज्बा दिखाते हैं, जो एग्रेशन दिखता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से निकल के आया है। वो जब तक मिचेल स्टार्क वो उंगली नहीं करते वो उस तरह का कैरेक्टर बनते ही नहीं। इंग्लैंड में बड़ा सीधा सा विराट कोहली था, सेंचुरी करने के बाद सेलिब्रेट कर लेता था, लेकिन उसके बाद बात बोली भी है, विराट कोहली ने बड़ा अपने इंटरव्यू में बड़ी अच्छी सी बात कही थी कि क्या पूछा गया था उनसे कि क्या ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आपके फ्रेंड नहीं है, तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा कुछ हैं, लेकिन आई एम नॉट हियर टू गिव रिस्पेक्ट, आई एम हियर टू स्कोर रन और प्ले क्रिकेट। सीधी सी बात है, मैं यहाँ खेलने आया हूँ, मैं किसी की रिस्पेक्ट अर्न करने नहीं आया हूँ। ये एटीट्यूड, ये विनिंग मेंटालिटी जिसकी बात हम लगातार करते हैं, जो एग्रेशन सूट करता है उनको। रोहित शर्मा को आप बहुत ज्यादा ऐसे एग्रेसिव होते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन विराट में वो कैरेक्टर है। शायद कितने ऐसे बयान हैं, आप निकाल के देख लीजिए, फुटबॉल में अक्सर बात होती है फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। ये बातें ये एक खिलाड़ी मतलब कहीं ना कहीं आप इतना 7 साल की उनकी कप्तानी में इतनी सारी मेमोरीज हैं कि आप पूरा हाईलाइट निकाल आपकी आंखों के सामने एक सीरीज। मुझे लगता है विराट कोहली जब भी भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, एक सीरीज शायद आपको मुंह पे याद होगी अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, आपने इंडियन क्रिकेट को फॉलो किया है। और देखिए मैं कह रहा हूं, रोहित शर्मा की कामनेस हो, विराट कोहली की अग्रेशन हो, हर खिलाड़ी अपने तरीके से खेलता है, उसका रिजल्ट जिस तरीके से पॉजिटिव आ रहा है, एज लॉन्ग एज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे उन्होंने बोला था, जो आपने बात कही कि भाई मैं यहां रिस्पेक्ट करता हूं, दोस्ती है, लेकिन यहां के लोग स्लेजिंग के नाम पे एक ओवर द टॉप चले जाते हैं कई बार, और अगर वो इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं तो मुझे उनके साथ दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो बात बिल्कुल ठीक भी है। और उसके बाद विराट कोहली निकल के बाहर आए थे और पता चला था कि किस तरीके का ये खिलाड़ी है। खैर, हरभजन सिंह ने आगे क्या कहा है, अगले बयान में अपने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि रोहित आसानी से अभी 2 साल और खेल सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, अभी इन दोनों खिलाड़ियों की जरूरत है, अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत हर फॉर्मेट में है, वो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या फिर लिमिटेड ओवर की क्रिकेट। इन अनुभवी खिलाड़ियों का काम नए खिलाड़ियों को बेहतर बनाना है। दीपेश, मुझे लगता है कि ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हरभजन सिंह ने जो बात कही। रोहित और विराट के केवल स्क्वाड में रहने से, ड्रेसिंग रूम में रहने से कितना ज्यादा इन खिलाड़ियों को बूस्टअप मिलता होगा, ये सोच के कि भाई अभी विराट हैं, अभी रोहित हमारे साथ हैं, और जितनी क्रिकेट इन लोगों ने खेली, आपने 17 साल की बात कही, अगर एक साथ इतनी क्रिकेट इन लोगों ने खेली है, कितना कुछ इन खिलाड़ियों को सीखने को मिल रहा है। और नो डाउट अनुभवी क्रिकेटरों की अभी भी जरूरत है, जो आपने बात कही कि स्टार्क को किसी युवा खिलाड़ी ने छक्का नहीं लगाया, वो रोहित शर्मा ही थे जिन्होंने छक्का लगाया, वो विराट कोहली थे जिन्होंने फाइनल में वो पारी खेली और भारतीय टीम जीती। तो अभी भी इस पूरी टीम को, पूरे इंडियन मैनेजमेंट को, इंडियन टीम को विराट और रोहित की सर्विसेज की जरूरत है, बहुत जरूरत है। इन खिलाड़ियों को स्टार से लेजेंड बनाने की जो राह है ना, उसको दिखाने के लिए विराट और रोहित की जरूरत पड़ेगी। ये कैजुअल अप्रोच वाले खिलाड़ी बहुत लंबे वरना नहीं टिक पाएंगे, फिर आप लगातार चेंजेस ही होते हुए देखेंगे टीम में। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा ही ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जो इनको संभाल सकते हैं। आप एक बात आप देख भी लीजिए, कितनी बार आईपीएल मैचेस में होता है विराट कोहली को युवा प्लेयर घेरे खड़े रहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि उनसे कोई बिजनेस की बातें कर रहे होंगे, क्रिकेट रिलेटेड बातें ही कर रहे होंगे। क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन एक अप्रोच जो विराट कोहली आपको दे सकते हैं वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सेम गोस फॉर रोहित शर्मा, कितना फ्रेंडली नेचर फिलहाल की डेट में टीम में बना के रखते हैं। हर यंगस्टर को इतना ओपन है कि मेरे कमरे में आके तुम आराम से बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, पार्टियां करने जाते हैं, कैफेज घूमते हैं। ये चीजें क्यों, इसीलिए तो हो रही हैं। इंस्टाग्राम पे आप फोटोज पोस्ट करते हो, रोहित शर्मा को कितना कम देखेंगे, लेकिन इन यंगस्टर्स के लिए करते हैं, अपने बच्चे की तरह संभाल के इनको रखते हैं, छोटे भाई की तरह इनको प्यार देते हैं। तो ये चीजें, बात वही है, आप
किसी अनुभवी आदमी से ये चीज़ें सीख सकते हो, या किसी रिटायर्ड प्लेयर से, सचिन तेंदुलकर से आपने, विराट कोहली ने ये सारी चीज़ें सीखी, रोहित शर्मा ने अपने टाइम पे सीखी, महेंद्र सिंह धोनी बहुत कुछ सिखा के गए, कैसे सिचुएशंस को, कैसे गेम को डीप लेके जाया जाता है। तो शायद आने वाले टाइम में सिर्फ एग्रेशन से काम नहीं चलेगा ना। विराट का एग्रेशन भी क्यों उनको सूट करता है? क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन किया है अपने एग्रेशन के साथ। अगर फिर आने वाले समय में ये सब खिलाड़ी भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो उसके लिए विराट कोहली की जरूरत पड़ेगी, रोहित शर्मा की जरूरत पड़ेगी। टीम के दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तीसरे जसप्रीत बुमराह, जिनके बिना इंडियन साइड खाली है एकदम। आज भी हटा के देख लोगे तो बहुत खराब नजर आएगी। चलिए जी, खराब नजर आएगी, लेकिन अभी 3 महीने बचे हैं इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अपडेट ये है कि भाई इस बार 4 मैच की नहीं 5 मैच की सीरीज होगी, जहां पे रोहित शर्मा कप्तान होंगे, पहली बार एज ए कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे। और गौतम गंभीर के लिए भी बड़ा टेस्ट है। और माइंड गेम जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने यह बयान दे दिया कि भाई 3-1 रिजल्ट होने वाला है इस सीरीज का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। अब क्या ये 3-1 होगा? आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में लगातार हमें जरूर बताइएगा कि भाई इस सीरीज का जो नतीजा है वो क्या रहने वाला है। ऊपर से ये जानते हुए कि पिछली 3 सीरीज जो है 4 मैच की सीरीज रही है, जिसमें 2-1 से हर बार भारतीय टीम ने सीरीज को अपने नाम किया है। बहरहाल इस ब्रॉडकास्ट में, इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।